एक लड़की के रूप में क्रिकेट खेलना कितना डिफरेंट होता है? मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में क्या अंतर दिखाई देता है आपकी तरफ से? कब लगा कि मैं क्रिकेटर बन सकती हूँ? इसमें कोई ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि क्रिकेट तो बड़ा टफ है, इसको कैसे मैं लेकर के जाऊंगी आगे, या मुझे क्विट कर देना चाहिए? ऐसा कुछ कभी मन में आया था? बॉल कभी कभी ऐसा होता है, हम बॉल डाल रहे पर डलती नहीं अच्छी। मेरे थे 23 विकेट 7 मैच में, सबसे बेस्ट टूर्नामेंट गया था, वहीं से फिर मेरा ऊपर नाम आया। तुम्हें ये देखना है कि सामने कौन खेल रहा है, ये कभी मत सोचियो कि मतलब तू किसी से कमजोर है, तो हमेशा सबसे बेस्ट है और अपनी बेस्ट बॉल डालनी, स्टॉक बॉल। मेन ये होता है कि टीम जीतना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हमारा परफॉर्म करना ना करना वो इम्पोर्टेंट है। एक टीम के रूप में हम खेल रहे थे, पहले टीम है फिर बाद में हम लोग। जब एक साथ जाते थे, जैसे बस में आप देखते थे कि मेरे साथ हमारी कैप्टन, इंडियन टीम की कैप्टन है, उसके अलावा जो है रंधावा जी हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्रिकेटरों के बीच में अपने आप को बैठा हुआ देखना, क्या फील आ रहा था उससे? कभी इमेजिन नहीं करता कि इनके साथ हम खेल भी सकते हैं। एक टाइम टीवी पे देख रहे होते हैं इनको हम। इंडियन वुमेन टीम का विराट कोहली कौन है? साइमा ठाकुर। इंडियन टीम में सबसे ज्यादा मस्ती कौन सी खिलाड़ी करती है? पेरेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ेगा। आप सपोर्ट करोगे तो वो आगे खेलेंगे, बिना आपके सपोर्ट के वो खेल नहीं पाएंगे। उनको आप लोगों का ही चाहिए, आप उनको सपोर्ट करो। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, ये बॉलीवुड का एक बड़ा ही पुराना और मशहूर सा गीत है। इसकी कुछ पंक्तियां मैंने उठाई हैं। इसमें एक शब्द आता है राज दुलारा। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका राज दुलारा बड़ा होकर उसका सीना गर्व से चौड़ा करे। आज मेरे सामने भी एक ऐसी ही शख्सियत है, बस फर्क यह है कि वह राज दुलारा नहीं बल्कि हमारे भारत की ही एक बेटी है। इस बेटी ने अपने एक इलेक्ट्रीशियन पिता का वह सपना पूरा किया जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में शामिल हुई प्रिया मिश्रा जी की, जिन्होंने सिर्फ अपने दम पर, अपने हुनर से इंडियन टीम में सिर्फ 20 साल की उम्र में शामिल होकर के दिखा दिया। सबसे पहले प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जो आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे चैनल के लिए समय दिया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जब आपका चयन हुआ, उसकी जो पहली आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो कैसा फील आया था अंदर से शामिल होने को लेकर? पहले तो कोई आइडिया नहीं था कि मतलब नाम आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग मैच में थे, मतलब सीनियर के मैचेस चल रहे थे, फिर किसी प्लेयर ने बोला कि तेरा नाम आया, बहुत खुशी हुई आंसू भी आ गए थे। मम्मी को बताया सबसे पहले। तो घर वालों का क्या उस समय रिएक्शन था? जब बहुत खुश हुए थे वो लोग, मतलब बोल रहे थे कि अच्छा है कि नाम आ गया, ऐसे आगे जाना है। तो ये फोन से आती है सूचना या कोई सर्कुलर वगैरह, किस तरीके से आप लोगों को जानकारी मिलती है? लिस्ट आती है। अच्छा। लिस्ट में मतलब फीमेल क्रिकेट है, उसमें लिस्ट आती है, वही दिखता है, या ईमेल आ जाता है, या बीसीसीआई पे आता है। तो जैसे आपने क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया था? इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कब लगा कि मैं क्रिकेटर बन सकती हूँ? मैं तो स्कूल में ही खेलती थी, बच्चा सलमान गर्ल्स स्कूल में। वहाँ पे एक मैम थी, पूजा चंद्रा। अच्छा। उन्होंने मेरे को श्रवण सर के पास भेजा था, तो मेरे कोच इस टाइम, तो उन्होंने मेरी स्टार्टिंग करवाई थी। तो मैं उस टाइम थी 7th में, 6th क्लास में थी, 7th क्लास में। तो फिर वहाँ से लगा कि खेल लूँगी। तो सबसे पहले लेग स्पिनरी या कुछ और ट्राई किया था? पहले मैं मीडियम पेसर थी। अच्छा। तो फिर सर ने बोला तेरी हाइट छोटी है, तो तू लेग स्पिन स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो मैंने लेग स्पिन सर के कहने पे स्टार्ट फिर आपने उसको चेंज करके लेग स्पिन की तरफ मुड़ गए। तो ऐसा लगा था उस समय कि मैं किसी दिन जाकर के इंडियन टीम में खेल लूंगी? उस टाइम को तो कुछ भी नहीं सोचा था कि कभी आएगा, ये भी नहीं पता था कि स्टेट में खेलूंगी कि नहीं खेलूंगी। फिर सर ने मेहनत की तो फिर आगे नाम आया। नहीं, मेहनत तो सर की भी होती है, साथ के साथ जब आपने एक अपनी निष्ठा बना ली कि मुझको इंडियन क्रिकेट में शामिल होना है या मुझे इस
हमने ज्यादातर देखा है कुछ लोगों का ना सपना होता है कि वो इंडियन टीम में जाएंगे, लेकिन आपको शुरुआत हमेशा बेसिक से करनी होगी, अपने खेल को निखारना होगा, आगे लेकर के आना होगा, खुद ब खुद एक दिन आप आगे इसमें चले ही जाएंगे। आपका बचपन तो ज्यादातर वैसे तो दिल्ली में बीता है, लेकिन कुछ समय शायद आप यूपी में भी रही हैं, उससे जुड़ी हुई कोई याद हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं यूपी में, मेरे को इतना कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं 3 साल तक ही यूपी में थी। अच्छा। उसके बाद फैमिली शिफ्ट हो गई थी दिल्ली में, तो फिर मैं दिल्ली आ गई थी फैमिली के साथ। ना कोई वो नहीं था, इसलिए मैं यूपी वही 1 साल 2 साल में ही जाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो बहुत कोई जब आपने स्टार्टिंग अपनी खेलनी शुरू करा था, आप बता रहे हैं जैसे 7th में थे, तो किसी को देख करके ऐसा आया था इंस्पिरेशन के मुझे क्रिकेट खेलना है, या बस वैसे ही शौक के लिए खेल लिया जैसे आमतौर पर सभी खेलते हैं क्रिकेट घरों में, उस तरीके से था? वो तो मतलब एक वो मैम थी पूजा चंद्रा, वो क्रिकेटर ही थी, स्टेट खेलती थी। अच्छा। तो उनको देख के लगा था कि मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने फिर पापा को बोला। हमें अपने थोड़े परिवार के बारे में भी बताइए। आपके पिताजी जैसे बताया जाता है इलेक्ट्रीशियन है मेट्रो के अंदर, और कौन कौन है? और 5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन और मैं। तो जो मेरा भाई है वो भी क्रिकेट खेलता है, यहीं पे एकेडमी में सर करवाते हैं उसको। अच्छा। अर्पित। और मेरी जो बहन है वो ऐसी जॉब करती है होम्योपैथिक की। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है, पापा इलेक्ट्रीशियन है और मैं, बस 5 लोग। मतलब घर से कोई फील्ड में नहीं है क्रिकेट में? जो भाई है वो आपसे छोटे हैं? हाँ। तो स्टार्टिंग आपने ही की है एक नई लाइन में। जैसे इतने दिन आपने क्रिकेट खेला, इसमें कोई ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि क्रिकेट तो बड़ा टफ है, इसको कैसे मैं लेकर के जाऊंगी आगे, या मुझे क्विट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ कभी मन में आया था? मुश्किल तो लगता था कि मतलब बॉल कभी कभी ऐसा होता था हम बॉल डाल रहे पर डलती नहीं अच्छी, अच्छा नहीं चल रहा परफॉर्मेंस। तो वो टाइम ऐसा था कि मतलब अलग ही था वो, उसमें ये लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पाएगा। कब लगा था? कोई ऐसी स्टोरी कुछ याद हो उस समय का वाकया, कोई स्टोरी जब मैं 19 से बाहर हो गई थी। अच्छा। अंडर 19 में। अच्छा। तो मतलब मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, तो मैं बाहर थी टीम से, मेरे को लिया नहीं था। हाँ, तो मन टूट जाता है हाँ, अंदर से भाई, हम जब पूरी मेहनत करके आते हैं और लेकिन सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं अंदर से। तो उस समय ऐसा क्या लगा आपको कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ना नहीं, ये लगा कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्या किया मैंने, ऐसा लग रहा था। छोड़ने का तो कभी सोचा ही नहीं। नहीं, हम भी नहीं चाहेंगे हम भी यही चाहेंगे आप और आगे जाएं, थोड़ा सा अपनी फ्यूचर को लेकर के और ब्राइट हों। अच्छा, एक लड़की के रूप में क्रिकेट खेलना कितना डिफरेंट होता है? जैसे आजकल हम देखते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ इंडिया में बच्चा पैदा होता है, अगर उसको खेल में वो थोड़ी सी भी रुचि है तो वो क्रिकेट की तरफ ही जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन एज ए गर्ल कितना टफ होता है ये सफर, क्योंकि इसकी कुछ बैक एंड पर दिक्कतें भी होती हैं। हाँ। तो वो चीज़ों से आप कैसे फेस करते हैं? जैसे अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, तो और क्या ही चाहिए। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है फिर तो लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है कि फैमिली को मनाना, फैमिली के अगेंस्ट जाके खेलना क्रिकेट, फिर तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको मनाना कि वो मान जाए कि खेलने दे क्रिकेट। ऐसी समाज को भी देखना पड़ता है, कुछ लोग भी कमेंट करते होंगे, लोग ज़्यादा ना बोले, घर टाइम से आ जाएं, रात ना हो, ये सब देखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा लड़की को लेकर के आदमी ज्यादा ही कॉन्शियस रहता है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में एक सीरीज में आपका चयन हुआ था, आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, और क्या आपने इस मौके को लेकर कोई खास तैयारी की थी? जब मेरा न्यूजीलैंड में, जब मुझे सुबह पता लगा था कि मैं प्लेइंग में हूँ, तो मैंने उस टाइम यही सोचा था कि जो मैं डालती हूँ वही डालना है, ये नहीं देखना सामने कौन है। जिस दिन मैच था उसी दिन सुबह पता लगा आपको? पता लगा। अच्छा, कि प्लेइंग में हूँ। अच्छा। तो उस दिन यही चलता है दिमाग में कि जो मैं डालती हूँ वही बॉल डालना है, सामने नहीं देखना कि कौन बैट्समैन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। मतलब जो तुम स्टार्टिंग से करते हुए आए हो वही करो, चेंज नहीं करना होता। मतलब अपना 100% देना है। बस दिमाग में कोई दूसरी चीज़ मत लाओ, मतलब नहीं हुआ क्या होगा, उस टाइम में कुछ सोच ही नहीं रही थी। मेरे को बस ये पता था मुझे करना है, आज नहीं किया तो फिर आगे बैठूंगी। बिल्कुल सही बात है ये तो। क्या आपकी किसी कोच या मेंटर ने आपके क्रिकेट कैरियर में अहम भूमिका निभाई है? कोच में तो मेरे पास शॉन सर ही है, स्टार्टिंग से मैं उन्हीं के पास है। अच्छा। मतलब उन्होंने जितना बताया है वो हमेशा काम ही आया है। जब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होती, बॉल अच्छी नहीं गिर रही होती, तो भी मैं शॉन सर से ही बात करती हूँ। फिर वो बताते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, वही है सपोर्ट जो करते हैं। एक ऐसा वाकया भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर चलता है कि आप
शायद 6th क्लास में थे, आपने अभी जिक्र भी करा है उनका, पूजा मैम का, तो उन्होंने आपके फादर को बुलवाया था कि ये बच्ची क्रिकेट में बहुत आगे जा सकती है। वो क्या था, थोड़ा उसको हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें खुल के। मैं वहाँ ना प्रैक्टिस करती थी, इसको स्कूल में ऐसी लड़कियाँ खेलती थी तो मैं भी खेल रही थी। तो उन्होंने मेरे को देखा था, तो मैंने मैम से बात की कि मैम मेरे को भी क्रिकेट खेलना है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तो अपने पापा को बुलाइयो। तो मैंने पापा को लेके गई। मुझे ये लगा नहीं था कि पापा सपोर्ट करेंगे, पर पापा और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही। तो मैंने पापा उनसे मिले, तो मैम ने बोला कि आपकी लड़की अच्छा खेलती है, उसको क्रिकेट में डाल दो श्रवण सर के पास। तो पापा ने बोला उनकी फ़ीस बहुत होगी। तो उन्होंने कहा नहीं लड़कियों की फ्री है। तो फिर पापा यहाँ लेके आए एकेडमी श्रवण सर के पास, तब वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तब वो तैयार हुए। हाँ, फीस की वजह से थोड़ा सा झिझक रहे होंगे। गर्ल्स की फीस फ्री है, मतलब जहाँ आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो श्रवण सर के पास, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो श्रवण सर के लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा इसके लिए, कि बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जो हमारी सरकार जिस चीज को बढ़ा रही है, बेटियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं कि हमारी बेटियों को इस तरीके से पढ़ा करके आगे निकाल रहे हैं। अच्छा, आपके विचार में महिला क्रिकेट के को और समर्थन मिलने के लिए क्या बदलाव जरूरी है? जैसे आज हम देखते हैं ना कि एक मेंस क्रिकेट है और एक अपना एक वुमेन्स क्रिकेट आता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग मेंस क्रिकेट की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं वुमेन्स क्रिकेटर को। इसके लिए क्या बदलाव जरूरी है आपके हिसाब से कि जिससे ये आगे इसके समकक्ष खड़ा हो सके? वो तो यही है कि वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा तभी हो पाएगा। मतलब एक वर्ल्ड कप आना इम्पोर्टेंट जरूरत है। वर्ल्ड कप आते ही आदमी फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप भी उतना ही चाव से देखेगा जितना आज मेंस का देखता है। आपकी प्रेरणा कौन है? कोई ऐसा खिलाड़ी जिससे आप बहुत प्रभावित हैं और उनसे कुछ सीखना चाहती हैं? इस टाइम तो हरमनप्रीत कौर है। मतलब मैं उनसे यही सीखा है मैंने, मतलब अभी जो गई थी उस टूर पे तो यही सीखा कि कैसे हर सिचुएशन में काम रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं लेती हो, और कैसे पूरी टीम को साथ लेके चलना है, कोई इंडिविजुअल मतलब अलग अलग नहीं रहना। वैसे तो इंसान बहुत अच्छी है वो, बस यही सब। हाँ, वो इस समय इंडियन टीम की कैप्टन भी हैं। उन्होंने आपको एक जब जो स्टार्टिंग आपकी की थी तो कैप भी पहनाई थी, उस समय कैसा फील हो रहा था? बहुत खुशी हो रही थी। क्या माहौल था उस समय? मतलब यही लग रहा था कि अनएक्सपेक्टेड था, कि मैं इनका तो सोचा भी नहीं था कि ये देंगी कैप इतनी जल्दी। इंडियन टीम में आ जाऊंगी और कैप्टन के हाथों कैप पहनूंगी। क्या फील आता है जब, जैसे आप नॉर्मल एक ग्राउंड पे खेलते थे भाई, वैसे तो आप आईपीएल में भी जो वुमेन्स का आईपीएल होता है WPL, उसमें भी सेलेक्ट हुए हैं। मैच शायद आपने नहीं खेला उसमें, लेकिन सिलेक्शन उसमें भी हुआ था आपका। लेकिन मैच आपने स्टेट लेवल के भी खेले हैं, रणजी लेवल के भी खेले हैं। क्या डिफरेंस रहता है एक इंटरनेशनल मैच में और उसमें? कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट का फर्क होता है। वो लोग थोड़े माइंडसेट से स्ट्रांग होते हैं और हम लोग यही सोचते हैं ये मैच निकल जाएगा। वो लोग सोचते हैं हमें निकालना है और कोई नहीं आएगा, बस यही फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं। एक युवा खिलाड़ी के रूप में आप अपने भविष्य को कहाँ देखती हैं? क्या क्या आकांक्षाएं हैं आपकी आगे बढ़ने के लिए? क्या क्या विजन आपने लिया हुआ है? यही है कि टीम को जिताना है, विकेट लेनी है, जितना हो सके विकेट लेंगे तो टीम जीतेगी ऑटोमेटिक। वर्ल्ड कप जीतना है, बस यही सब है। युवा लड़कियों के लिए आपकी क्या सलाह है जो क्रिकेट को अपना कैरियर बनाना चाहती हैं? कई लड़कियां हैं जो आज चाहती हैं कि वो भी इंडियन टीम में सेलेक्ट हों या कम से कम स्टेट लेवल पे जा सकें। उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? उनको क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने गेम के अंदर जिससे वो ऊपर आ सकें? यही है कि मतलब जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, जिस प्रेजेंट टाइम पे हो, उस टाइम को देखो। मतलब मेरे को यहाँ अच्छा करना है, पहले तुम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलता है हम लोग, पहले वहाँ अच्छा करना है, फिर प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें अच्छा करना है। ये मत सोचो कि मेरे को डायरेक्ट इंडिया खेलना है। धीरे धीरे जहाँ से स्टार्ट जो लेवल मिल रहा है वहाँ अच्छा करने की सोचोगे तो ऑटोमेटिक इंडिया लगेगा। अच्छा, आपकी पूरी जर्नी क्या रही है? जैसे स्कूल में आपने बताया, स्कूल से फिर टोटल एक बार उसको बताएंगे जरा डिटेल में, कहाँ से कहाँ सेलेक्ट हुए, फिर कैसे कैसे गए? मैंने पहले स्कूल नेशनल खेला था अंडर 17, पहला वही लगा था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने खेला था स्टेट अंडर 19, उसी साल अंडर 23 भी लग गया था। सीनियर के स्टैंड बाय में थी। उसके बाद फिर 2 साल तक यही चला था। फिर मैं सीनियर में आई, फिर सीनियर में मैंने परफॉर्म किया तो सीनियर में रही। फिर उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी लगा, फिर वो खेला। फिर उसके बाद
वो WPL आ गया, वो खेला, फिर अब फिर इंडिया ए खेला, NCA खेला पहले, फिर इंडिया ए खेला, फिर इंडिया खेला, ऐसे। सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पर लगी? सबसे ज्यादा मेहनत तो स्टेट लेवल पे ही लगती है, अच्छा, क्योंकि स्टेट लेवल में अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक पहले आप स्कूल से डिस्ट्रिक्ट गए हो, हाँ, डिस्ट्रिक्ट से जो स्टेट लेवल हाँ, गए उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी। वहीं लगती है। अच्छा, उसका वहाँ- रीजन? क्योंकि वहाँ अच्छा करना होता है, कि वहाँ अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक इंडिया में नाम आ जाएगा कि इसने कुछ अलग किया है। जब वहाँ तुम जैसे भीड़ में दिखेंगे तो फिर तो कोई नहीं लेगा। वहाँ पे मैंने जैसे 5 विकेट 3 बार ली, 3 मैच में 5 विकेट ली, तब अच्छा। जाके मेरा नाम आया स्टेट के लिए, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए। हाँ, अच्छा, कई बार मैं ऐसा भी सुना है कि जैसे आप तो दिल्ली से खेलते होगे स्टेट जब खेलते हो, कई युवाओं को मैंने देखा है कि वो होते किसी स्टेट के हैं दूसरे स्टेट से जाके खेलने लगते हैं। उसका क्या कोई स्पेशल रीजन होता है कि वो दूसरे स्टेट से जाके खेलने लगते हैं? उनको ये लगता है कि अपना स्टेट चांस नहीं देगा, अपने स्टेट में बहुत कंपटीशन है, पर ऐसा नहीं होता। तुम अपने स्टेट को, अपना स्टेट ही होता है, वो तुम्हें ही चांस देगा, वो अपने बच्चों को ही देखेगा कि आगे बढ़ाने का। कोई और स्टेट तो हमेशा पीछे ही रखेगा कि हम अपने स्टेट के बच्चे रखेंगे, इसको क्यों रखेंगे। हमेशा अपने स्टेट से ही खेलो जितना मेरे से। अच्छा, तो ये एक चांस होता है इसमें भी हाँ। कि जिसमें कंपटीशन ज्यादा है स्टेट में, हम्म, वहां से चांसेस कम रहते होंगे वो तो होता है। पास ऑन होने के, तो वो दूसरे स्टेट से खेल करके पास ऑन हो जाते हैं। तो वो ऐसे करके अपना गेम भाई नेशनल या इंटरनेशनल के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है, अगर आप यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां जाकर के भी सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्किल पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तुम यहाँ अच्छा कर लोगे तो अपने स्टेट ही ले लेगी ऑटोमेटिक। क्रिकेट के अलावा और क्या क्या पसंद है? क्रिकेट के अलावा तो घर वालों से बातें करना, टीवी देखना और सोना। अच्छा, बस। और क्रिकेट नहीं होता तो फिर सबसे ज्यादा टीवी देखना पसंद करते हो? क्रिकेट नहीं होता तो सबसे ज्यादा सोना। अच्छा, सोती है। मतलब सोना कम मिलता होगा क्रिकेट के अंदर? हाँ, मतलब सुबह उठना पड़ जाता है तो फिर तो सोना कम ही मिलता है। हाँ, फिर ट्रेनिंग भी है, हाँ। सारा सिस्टम है। एक मैं वो भी आपका देख रहा था, तो भाई जब हमारी रिसर्च चलती है उस समय सारी चीजें निकल के आती हैं। तो एक बार अपना ट्रेनिंग सेशन भी बताते हैं, 5 बजे जग करके ट्रेनिंग करना, फिटनेस के लिए पूरा अपना दिन का जो रूटीन है, एक बार डेली रूटीन शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ। 4:30 बजे उठना होता है और 5:30 बजे की फिटनेस होती है। 5 बजे घर से निकल गए, 5:30 वहाँ पहुँच गए और 7 बजे तक फिटनेस होती है जगदेव चौहान के पास। अच्छा। जगदेव सर के पास डेली होती है वो होती है जब उनका मैसेज आ जाए। अच्छा, और तो ये वीकली आता है या मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन तो उनकी फिटनेस होती है। अच्छा, और 3 दिन जिम, तो वही चलता है। मतलब सुबह उठो, जिम फिटनेस जाओ, फिर वहाँ से आते हैं, फिर एकेडमी आते हैं, फिर एकेडमी से घर, फिर सोना, बस। ठीक है, फिर इसके बाद? हाँ, फिर अगर फिटनेस नहीं होता तो जिम जाते हैं। फिर तो लेट उठते हैं, मतलब 8 बजे तक उठ गए, 8:30 बजे जिम चले गए। उसके बाद वहाँ से आए तो वही ले लो 12-1 बज गए। फिर एकेडमी 2 बजे तक एकेडमी आ गए, फिर पूरा दिन एकेडमी में निकल गया। फिर घर जाते हैं, फिर घर जाके सो जाते हैं। लाइफ में कुछ चेंज आया है इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के बाद? नहीं, बस ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बन गई हो। अच्छा, लोग देख रहे हैं कुछ फील आता है जब अड़ोस पड़ोस से निकलते हो, लोग बात कहते हैं? हाँ, लोग बोलते हैं कि ये इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। अच्छा, तो अच्छा फील feel प्राउड अच्छा, आता proud होगा होता अंदर है। से? हाँ, लगता होगा ना कि भाई कुछ तो करा है हमने भी, कुछ तो ऐसा बनाया है। तो आज अगर हम देखें कि एक इंटरनेशनल प्लेयर, आप जैसे अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने मैच खेला है, इसके बाद गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज आपके लिए चालू हो जाती हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तो हमें कुछ भी अच्छा। नहीं दिया है। बस यही है कि इंडिया खेल लिया है तो बस आगे का देखना है, बस। और लेकिन कुछ चेंजिंग तो आती होंगी शायद आने वाले समय में, आपको आने वो सब वाले चीजें टाइम पे मिले, शायद मिले, पर क्योंकि अभी तो कुछ गवर्नमेंट नहीं से है। बहुत सारी चीजें बताते हैं, फैसिलिटी, जॉब का भी ऑफर आता है ऐसा। पर अभी तो कुछ नहीं आया है अच्छा। जब तक मैंने खेला। अब देखो कब आता हाँ, अभी हाल ही में आपका वो हुआ है, हो सकता है इस हफ्ता भी वजह नहीं से हुआ उसी के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा शायद नियम होता है या नहीं? अभी तो कुछ पता अच्छा, नहीं उसके मुझे। बारे में जानकारी नहीं है। आपके लिए वो कौन सा खास पल था जब आपको लगा कि आपने अपनी मेहनत का फल पाया है? जब मैंने इंडिया ए में 5 विकेट लिए, अच्छा, तो मेरे को लगा कि हाँ, आज मैंने किया परफॉर्म। उसके बाद फिर लगा कि जितना मेहनत की थी वो सक्सेस हुई है। फिर वहाँ अच्छा करके टीम जीती, वो वाला मैच टीम जीत गई, वरना सारे हार रहे थे हम। तो जो इसमें मैंने 5 विकेट लिया वो मैच जीत गए हम लोग, तो लगा कि आज मैंने अपनी टीम के लिए ही खेला।
जैसे अभी आपने कहा कि टीम जीती, मैंने 5 विकेट लिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था उस दिन, या वो पल मेरे लिए सबसे बड़ा था अब तक की मेरी जर्नी का। तो फर्क पड़ता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो और अगर टीम जीतती है, तो इसका क्या फर्क होता है? और अगर आपने अच्छा परफॉर्म तो किया लेकिन टीम हार गई तो कैसा फील होता है? थोड़ा उसके बारे में और बताएं। जब हमने अच्छा परफॉर्म किया और टीम हार गई फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि आधा अधूरा सा मैच था। और जब अच्छा परफॉर्म करने के बाद टीम जीत जाती है तो लगता है कि परफॉर्मेंस काम आई। मेन ये होता है कि टीम जीतना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हमारा परफॉर्म करना ना करना वो हाँ, इम्पोर्टेंट एक नहीं है। टीम के रूप में हम हाँ, खेल टीम रहे के थे। लिए खेल रहे हैं। पहले टीम है फिर बाद में हम लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। ये चीज अगर हमारा पूरा देश सीख ले तो शायद आज बहुत सारी चीजें हैं जो सुधर करके आगे आ जाएं। एक टीम के रूप में आप जब भी खेलोगे तो हमेशा जीतोगे। जीते। अब कुछ और सवाल आपसे आगे बढ़ाते हैं। किसी खास महिला क्रिकेटर या भारतीय खिलाड़ी से प्रेरित हैं? कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे देख आप खुद को अलग महसूस करती हैं, जिसको आप फॉलो करती हैं? अब इस टाइम तो हरमनदीप को ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि वही एक वैसी लगती है मेरे को जो मतलब अलग है। मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में क्या अंतर दिखाई देता है आपकी तरफ से? मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेंस क्रिकेट में और वुमेन्स क्रिकेट में? कोई डिफरेंस नहीं। मतलब वुमेन्स में थोड़ा वो ताकत कम होती है इसलिए वो लोग थोड़ी स्लो बॉल फेंकते हैं, और मेंस में ताकत ज़्यादा होती है इसलिए वो तेज फेंकते हैं। हाँ, बाउंड्रीज भी हाँ, कम थोड़ी बाउंड्री भी लगती कम है। होती है क्योंकि इतना वो नहीं है। बाकी सब सेम है और कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, हमने कोहली से सुना था कि जब उनका टीम में चयन हुआ तो सीनियर खिलाड़ियों ने उनसे कहा था कि जो भी खिलाड़ी टीम में नया आता है वो सबसे पहले सचिन पाजी के पैर छूता है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा मजाक या अनुभव हुआ था? नहीं, सारे नहीं, एक साथ। किसी सीनियर खिलाड़ी ने कहा हो कि भाई ये करना कंपलसरी है? नहीं, सारे बहुत अच्छे थे। अच्छा। सारे मतलब कि एक जैसे मानते थे सबको। नहीं, अच्छे तो वो भी हैं, हमारी मतलब इंडियन टीम पैर बहुत वैर अच्छी छूने का है, तो कुछ नहीं ऐसा था। नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ भी किया। नहीं था। चलो, बच गए। हम तो सोच रहे थे शायद यहाँ भी होता होगा। नहीं। सीनियर खिलाड़ियों की बस में भी एक तय सीट होती है जहां वे हमेशा बैठते हैं। क्या वुमेन्स क्रिकेट में भी ऐसा ही है? सब क्या लगा अपनी अपनी सीट है कि यहाँ हम बैठते हैं। जैसे पीछे की है कि मैं बैठती हूँ पीछे, आगे कोई और बैठ गया, हरमंदी वगैरह, उससे आगे कोई और, सबसे आगे कोई और। सबकी वो पर्सनल सीट है, वहाँ नाम वाम लिख देते वो लोग, ये हमारी सीट है। जब एक साथ जाते थे जैसे बस में, आप देखते थे कि मेरे साथ हमारी कैप्टन, इंडियन टीम की कैप्टन है, जैसे अभी आपने बताया हरमनप्रीत कौर साहब, उसके अलावा जो है रंधावा जी हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्रिकेटरों के बीच में अपने आप को बैठा हुआ देखना, क्या फील आ रहा था उस समय? प्राउड मोमेंट लगता है कि कभी इमेजिन नहीं करता कि इनके साथ हम खेल भी सकते हैं। एक टाइम टीवी पे देख रहे होते हैं इनको हम कि बहुत अच्छे, सब वैसे जज कर रहे होते हैं यार ये कर सकते वो कर सकते हैं, पर ऐसा जब अंदर जाके पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जैसे हरमन दी, स्मृति दी, ये लोग हैं, सब नॉर्मल है, कोई भी ऐसे अलग नहीं है, सब सेम है। आपकी तो बात उनसे हुई होगी, तो क्या सलाह दी आपको इन्होंने? भाई सबसे हुई होगी जब आपने वैसे तो आप पूरी सीरीज में ही सेलेक्ट हुए हो शायद, और 2 मैच आपने खेले भी हैं उनके साथ, तो क्या सलाह दी आपको? अगर अलग अलग बताना चाहो इंडिविजुअल प्लेयर बाई प्लेयर तो थोड़ा सा। हरमंदी ने तो यही बोला कि तुम्हें ये देखना है कि सामने कौन खेल रहा है। मतलब ये कभी मत सोचियो कि मतलब तू किसी से कमजोर है, तो हमेशा सबसे बेस्ट है और अपनी बेस्ट बॉल डालनी, स्टॉक बॉल। स्मृति दी कॉन्फिडेंस देती थी वो तो कि चलना तू कर लेगी, तू कर लेगी। और जैमी थी इंजॉयमेंट, मतलब वो सिखाती थी हर टाइम इंजॉय करना है। वो वैसे भी इंजॉय करती इंजॉय हैं करती है क्रिकेट में। वो, सबको इंजॉय करके खिलाती है। और श्रियंका पाटिल जो है वो तो ये सिखा मेरे को, उसने मतलब मेरे से फील्डिंग नहीं हो रही थी एक टाइम, फील्डिंग लग रही थी मुझे बॉल, तो उसने मेरे को सिखाया था कि कैसे काम रहना है, अपने आप को काम रखना है, कैच कैसे पकड़नी है, क्या पहले स्टार्ट लेना, लेट लेना है, यही सब है उन लोगों ने ऐसे किया। जैसे जब गए थे कुछ डर भी लगा था कि मैं कैसे वहाँ परफॉर्म करूंगी, कैसे इन सब के बीच में रहूंगी? पहले तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मतलब ये सोचा था जो होगा, मेरे को बस अपना रहना है जैसे मैं रहती हूँ, नॉर्मल रहना है, किसी से इतना वो नहीं करना। और वो लोग खुद ही मतलब बात करने आ जाते थे, ये सब अच्छा लगता था। नए खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ाते ही होंगे। सबसे ज्यादा अच्छा किससे मिलना जुलना लगा? सबसे ज्यादा बातचीत किससे रही? वैसे तो अभी हाल ही में आप सेलेक्ट हुए हो, बहुत टाइम नहीं हुआ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टीम में इस समय बेस्ट फ्रेंड कौन बना आपका? उमा छेत्री। अच्छा, उससे होती थी सबसे ज्यादा बात। वो मतलब कोई वो बात ऐसी जो शेयर करना चाहें?
वो तो रूम में, पर क्या बताऊं मैं इसका। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी कार्रवाई को फिर से। आपको अपने पहले मैच में कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने कैप दी थी, उस समय आपकी फीलिंग क्या थी ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो साथी खिलाड़ी थे उस समय आपके साथ के, उनके चेहरों पे आपको क्या नजर आ रहा था उससे ठीक पहले? ये तो बात हो गई कैप आने से, जब वो एक जो गोल चक्कर बनता है और उसमें जब घूमते हैं तो क्या लग रहा था उस समय? छेड़ रहे थे आज तो हरमन कैप देंगी, अच्छा। ये सब वो लोग ऐसे ही मतलब बोल बातें कर रहे थे, खुश हो रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और कोई कुछ उन्होंने किया ही नहीं अलग। अच्छा, इंडियन वुमेन टीम का विराट कोहली कौन है? विराट कोहली, साइमा ठाकुर। अच्छा, वो ऐसा मतलब क्यों? उसके थोड़ा एग्रेशन है उनके अंदर, थोड़ा अच्छा, विराट कोहली जैसा ही है एटीट्यूड उनका सेम। उनको हम विराट ही बुलाते हैं विकेट पे। और अगर मैं बात करूं कि इंडियन टीम में वुमेन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर किस तरह की खिलाड़ी हैं? धोनी जैसी शांत हैं, कोहली जैसी आक्रामक हैं, या रोहित शर्मा जैसी शांत और आक्रामक दोनों का मिश्रण? दोनों का मिक्सचर, दोनों है वो। मतलब फील्ड में तो बहुत एग्रेसिव रहती हैं, समझाती भी हैं, गुस्सा भी होती है, वो दोनों है रोहित शर्मा। अच्छा, क्रिकेटर कहीं भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। हम कई बार देखते हैं, जैसे वीडियोस वायरल होते हैं कि वो बस में जा रहे थे तो बस में ही कुछ चालू कर दिया उन्होंने क्रिकेट, होटल में पहुंचे तो होटल की बालकनी में ही लग गए, एक तरफ बैट पकड़ा एक तरफ बॉल पकड़ी। कोई इस तरीके का इंसिडेंट जो रहा हो अपना अभी इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं था ऐसा। नहीं, वैसे होता है ये वैसे ऐसा? होता है, अच्छा, कहीं पे भी खेलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगर रूम खेल के आए, मतलब आज रेस्ट है, तो सब बालकनी में निकल लेंगे, वहां खेलने लग जाएंगे, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेट तो खेलते ही रहते हैं पूरे दिन, अब जब टाइम मिला है तो क्रिकेट छोड़ के कुछ और खेल रहे हैं, या उस समय भी क्रिकेट? क्रिकेट ही। अच्छा, बोर नहीं होते उस समय क्रिकेट से? क्रिकेट से बोल नहीं होते। न्यूजीलैंड टीम ने हाल ही में भारत में इंडियन मेंस टीम को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाज अब स्पिन खेलने में कमजोर हो गए हैं, जो हमारी कभी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी? क्योंकि आप खुद एक लेग स्पिनर हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? ऐसे तो कुछ नहीं, वो टाइम टाइम की बात होती है। कभी हमारा कभी दिन है। हमारा अच्छा चल रहा है, कभी उनका अच्छा चल रहा है, कोई वो नहीं है। अच्छा, इंडियन टीम में सबसे ज्यादा मस्ती कौन सी खिलाड़ी करती है? जैमिमा अच्छा, सबसे ज्यादा मस्तीखोर है। कोई इंसिडेंट जो बताना चाहो, कुछ याद हो मैच के दौरान? नहीं, वो कोई भी मतलब सबको छेड़ने लग जाएगी, कमॉन कमॉन बोलने लग जाएंगी, रन आउट मैच में रन आउट के लिए निकलने लग जाएंगी, ऐसे है, और कोई दिक्कत। क्राउड का भी फायदा मिलता होगा उस चीज से? क्राउड का भाई, क्राउड भी फेवरेबल, अगर आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हो फिर वो सारे तो इंडिया इंडिया ही करते हैं, और अगर बाहर पे है तो फिर तो कोई ध्यान ही नहीं देता क्राउड पे कि क्या है क्या नहीं, हम अपना खेलने में लगे रहते हैं फिर तो। अच्छा, कोई ऐसी एक टेक्निक बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को, जो कई लोग चाहते हैं कि मैं क्रिकेट में ऊपर आऊं, चाहे वो एक गर्ल हो या वो बॉय हो, इससे कोई फर्क नहीं, कि ये चीजें करके हम क्रिकेट में ऊपर आ सकते हैं, टेक्निक वाइज अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? टेक्निक वाइज तो अपना ही करो, जैसे अगर तुम बैट्समैन हो तो बैटिंग पे ही ज्यादा ध्यान दो, तुम अपना बॉलिंग पे आ जाओगे फिर दोनों चीज नहीं हो पाती। एक चीज पे फोकस करते रहो करते रहो करते रहो, फिर दूसरी चीज तो ऑटोमेटिक तुम कर लोगे अपने से। उस पर अलग से रखो, पर अपनी जो मेन चीज है उस पर ज्यादा फोकस करो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और आती है इसके अंदर कि क्रिकेट के अंदर जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, ये तो एक वास्तव में हमारे लिए भी एक अलग चीज है, फिर भी आपको लगता है कि पावर या पैसा इन सब की जरूरत है सिलेक्शन के लिए? क्योंकि कई यूथ है वो बेचारे ये कहते रहते हैं, अब मैं तो उनको बेचारे ही कहूंगा, क्योंकि जब मेरे सामने ऐसी शख्सियत बैठी हुई है, मुझे साफ नजर आ रहा है कि कुछ नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कितना पैसा और पावर की जरूरत है? पैसे की तो जरूरत नहीं है, पावर की है ज्यादा, कि मतलब तुम्हारे अंदर पावर होगा हार्ड हिट करने का तो वो तो अलग से ही दिखता है, ऐसे ही है, पावर की है, पैसे कितनी नहीं है। एक क्वेश्चन और आया था कि जैसे आप टीम में खेल रहे हैं, तो अभी हमने हाल ही में इंडियन आइडल में, मतलब टाइम हो गया, वैसे तो काफी टाइम हो गया, हरभजन सिंह और सहवाग को भी इन सब चीजों पे मजाक करते हुए सुना था कि जब उनका पहली बार टीम में सिलेक्शन हुआ और उनको बोलने के लिए बोला गया, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी,
तो कभी ऐसा झिझक अपने को भी लगी या सारी चीजें ओके थी एकदम? नहीं, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो पहले ही बोल देती हूँ हिंदी बोलना और ना मत लो, रहने दो। लेकिन ये आगे जाकर के कैसे इससे निपटोगे? इसके लिए भी तो कोई रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना। यही बोलूंगी, हिंदी बोलो, ये साथ में कोई रख लूंगी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। अच्छा अच्छा, घर वालों के लिए अब क्या सोचा है? जैसे ये तो एक जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई, आपने भाई जो सोचा था वहां पहुंच गए। ये भी हकीकत है कि आपको ग्राफ में मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। आप टॉप पे पहुंच के वहां रुक पाओ, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और खासतौर से क्रिकेट के अंदर तो ये बहुत ज्यादा ही एक अप एंड डाउन्स का गेम रहा है। चाहे वो कोई भी क्रिकेटर रहा हो, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं हमारे, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, मतलब आप चाहे मेंस टीम की बात करो या वुमेन्स टीम की बात करो, दोनों में ही अप एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन इससे इतर जब हम बात करते हैं कि वहां आपने स्टार्टिंग तो कर दी, अब घर वालों के लिए और अपने लिए इससे अलग क्या सोचा है? गाड़ी का, घर का कुछ सोचा है? अभी तो गाड़ी का सोचा है लेने की। अच्छा घर तो अभी कुछ टाइम पहले ही लिया है, अच्छा और घर लेने की भगवान की कृपा हो तो 1-2 और लूंगी घर। अभी तो गाड़ी का सोचा है। अच्छा, तो कौन सी गाड़ी लेने के लिए सोचा है? थार। थार। आजकल तो थार का क्रेज है, क्रश है। थार थार तो का सबकी क्रश है। फेवरेट हो रही है। हाँ। तो अब जैसे इनकम में भी कुछ डिफरेंस आता है? सेम होता है, गर्ल्स और मेंस का दोनों का सेम ही प्राइस होता है। अच्छा, क्या मतलब इस समय अगर मैं देखूं, आप जैसे इंटरनेशनल खेल के चुके हो, तो इनकम में क्या चेंज आ गया है? सेम हो गया, मुझे तो अभी पता नहीं इतना। अच्छा। ठीक है, अभी मिला नहीं है, अच्छा, प्रॉपर नहीं आपको प्रॉपर नहीं पता है, पता, जब पता है। लेकिन वो ठीक ठाक ही होता होगा ठीक मेरे होता है, हिसाब से। मतलब हो जाते हैं नॉर्मल इंसान के। हाँ, मतलब अब वो सर्वाइवल पीरियड हाँ। नहीं रहेगा जो पहले था। वैसे तो बताते हैं शायद रणजी से ही कुछ स्टार्ट हो जाता है ऐसा। रणजी में भी इतना मिलता ही नहीं है। नहीं, कुछ तो Women's मिलता है ना शायद, या कुछ भी नहीं? मिलता है वही, वो तो उनका होगा कुछ, पता नहीं। अच्छा, वैसा वैसा कुछ नहीं है। चलिए, थार के लिए हम आपको पहले से ही मुबारकबाद दे देते हैं कि आपकी थार जल्दी आए। रेड आएगी या ब्लैक? ब्लैक। अच्छा, चलो ये भी जरूरी है ना, आजकल कलर वाइज भी क्रेज चल रहा है उसमें कि किसी को रेड चाहिए, किसी को ब्लैक मुझे चाहिए। ब्लैक चाहिए। अच्छा, रिलेटिव्स का भी कुछ बिहेवियर चेंज हुआ? ये हमने पड़ोसियों की बात तो कर ली, पहले जो घर लोग की बात भी नहीं बात करते कर तो वो ली। लोग बात करने लग गए। किसी का फोन भी आया कि बिटिया का सिलेक्शन हुआ हाँ। है, बहुत खुशी हुई हमारे को, और कभी चाय पर लेकर के आओ बिटिया को, बहुत ऐसा लोग है? हैं कि हमें बहुत खुशी हुई आपकी बेटी का नाम आया है, कभी लेके आओ मिलवाने, हम आएंगे मिलने। बहुत लोग। हाँ, काफी सारे रिश्तेदार आपके नए भी बनेंगे जो शायद पहले थे लेकिन कहीं गुम हो गए थे, अब वो वापस से मिल जाएंगे। सही कि हाँ, प्रिया मिश्रा के साथ सेल्फी लेने का, घर पे बुला करके डिनर करने का एक इंतजाम तो वो कम से कम करेंगे ही। अच्छा, पहली बार फ्लाइट में कब बैठना हुआ? अंडर 19 में। अंडर 19 में। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? कुछ खास था या नॉर्मल था? थोड़ा नर्वस हुई थी। अच्छा। कि मतलब कैसा होगा फ्लाइट, क्या होगा। किसी ने डराया भी था? हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि हाँ। कान में बहुत तेज आवाज आती है, हैं। रुई लगा के जाइयो, हैं। चक्कर आते हैं, आवाज नहीं सुन पाएगी तो उल्टी जैसा लगेगा। तो लगाया था फिर रुई वगैरह कुछ लगाया था? कुछ भी लगाया। क्योंकि ये भी बड़ी मैं स्टोरीज है। सोच रही प्लेन में जा रही हूँ, गाड़ी में जा रही हूँ। अच्छा, अभी तक बाहर का कहीं टूर हुआ है या नॉर्मल इंडिया में ही मैचेस रहे हैं? इंडिया एक ही रही थी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ। उससे जुड़ी हुई कोई स्टोरीज या कुछ? मेरा शेयर लेट कर। पासपोर्ट गया था तो मेरे को अच्छा। इकोनॉमी टिकट मिली थी, पर फिर जो वो लोग सर वगैरह थे उन्होंने एडजस्ट कर लिया और मेरे को उसमें भेज दिया, बिजनेस बिजनेस क्लास में। वही बिजनेस क्लास में देख के खुश हो गई वहाँ। उसके मतलब बाद आप वहाँ गए? वहाँ एयरपोर्ट उतरे थे, कौन से चाइना अच्छा, में चाइना में हुए थे? हाँ, पहले चाइना उतरी, फिर वहाँ से चेंज हुआ। हाँ, वो चेंज हो जाती है हाँ, कई बार। तो चेंज तो हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बहुत लिए लंबा टूर लग रहा था कि कितना अच्छा। लंबा है, कब उतरूंगी, यही लग रहा था। लेकिन खुशी भी तो होगी ना, पहला Excited विदेश थी। टूर था तो फॉरेन टूर के लिए खुशी भी तो रही होगी। एक्साइटेड थी बहुत। क्या लग रहा था? थोड़ा सा फीलिंग को बताएं ना। यही लग रहा था कि मतलब कैसा होगा, सुंदर होगा देखने में, जाऊंगी घूमूंगी, पहले तो जाते ही घूमूंगी, पर जाते घूम नहीं पाई, थक गई थी, सो गई थी। अच्छा, 1-2 बार ही घूमने गए, ज्यादा नहीं घूम पाए। कितने दिन का टूर था? 1 महीना। 1 महीने का। तो फिर घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया टाइम निकाला? 1 ही 2 दिन मिले, वही गोल्ड कोर्स गई थी, मैचेस चल रहे थे, प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाया। क्या डिफरेंस लगा जो 1-2 दिन में आपने देखा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंस लगा? ऑस्ट्रेलिया बहुत साफ सुथरा है, अच्छा। इंडिया में थोड़ी गंदगी हम लोग कर ही देते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कर नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये देखी और ये सब देखा था, मॉल वगैरह देखे बहुत बड़े बड़े, ये सब था और कुछ नहीं। विदेश की थोड़ी इंडियंस के दिमाग में ना वाइब भी अलग रहती है हाँ कि कि मतलब कैसा होगा। कैसा होगा, क्या होगा। अड़ोस पड़ोस में जब बात होती है ना, बिटिया विदेश जा रही है, विदेश जा रही है, तो थोड़ा एक हाँ, फील लोगों को भी और वो एक लगता है। अलग दिखाता है जो है ये चीज। अच्छा, ये तो बात हो गई एक नॉर्मल। जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स देखे और आपने इंडियन ग्राउंड्स भी देखे, क्या डिफरेंस लगा दोनों में? ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही थे। बस उनकी विकेट थोड़ी ज्यादा बाउंस होती है। उनके में पेस ज्यादा है। हाँ, उनका बाउंस अच्छा होता है वहाँ पे। हमारे में थोड़ा नीचे लो रहता है, उनका थोड़ा बाउंस होता है। इसका क्या रीजन लगता है? ये हम रखते हैं नीचे या हमारे ग्राउंड्स उस लेवल के नहीं है जो उनके हैं? ये इसलिए लगता है क्योंकि उनमें ताकत ज्यादा है, वो लोग पटकते हैं बॉल को, तो वो बाउंस हमें लगता है कि हो रहा है, पर वही सेम अगर इंडिया में आके वो लोग डालेंगे तो वही सेम ही रहेगा, कोई वो डिफरेंस नहीं है, सेम ही रहेगा। अब तक आपने जितने भी दौरे किए हैं उसमें सबसे बेस्ट अगर मैं आपका पूछूं तो कौन सा टूर रहा? अंडर 20 सीनियर। अच्छा, सीनियर कहाँ का था वो था याद नहीं, पिछले साल था। अच्छा, उसके बारे में अगर कुछ वहाँ मैं याद प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी। अच्छा, पूरे टूर्नामेंट में मेरे थे 23 विकेटें 7 मैच में, 7 मैच में 23 थी, तो वो सबसे वैसे था, सबसे बेस्ट टूर्नामेंट गया था। वहीं से फिर मेरा ऊपर नाम आया, वहीं से ही चैलेंजर आपका ट्रॉफी के लिए शायद नाम है। मेरे ख्याल जो गुजरात एनसीए के लिए पहले आया था, फिर इंडिया ए के लिए प्रेसिडेंट 11 में आया, प्रेसिडेंट 11 के बाद आया था इंडिया ए के लिए, फिर इंडिया आया। तो जैसे आप बता रहे हो फिर वर्ल्ड कप के लिए भी आया था, वर्ल्ड कप में मैं स्टैंड बाय में थी। अच्छा, 15 में थे आप या 15 से अलग जो 15 से जो अलग स्टैंड बाई में रखे जाते हैं एक दो प्लेयर, उसमें आप उसमें थी। अच्छा, लेकिन वहां आप चूक गए। हाँ मतलब स्टैंड बाय, क्योंकि वो एक वैसे भी अगर देखो तो पहले तो 15, फिर उसके बाद वो स्टैंड बाई मोड। लेकिन एक बड़ी बात है, आप ऑल ओवर इंडिया देखो कि आप टॉप 16 या 17 तक भी अगर पहुंचे हो तो एक बहुत बड़ी बात है। और खास तौर से 20 साल की उम्र में, जिस उम्र में आजकल हम युवाओं को देख रहे हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है अपने कैरियर के बारे में बात करने की, वो तो परेशान है, वो तो पता नहीं किस दोस्त यारी में अपने पूरे कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीजों को तबाह कर रहे हैं। तो उस एज में अगर आप ये सोच पा रहे हो, इंडिया के टॉप 16-17 में पहुंच पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस चीज को एक अच्छा ही मानूंगा कि कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन आ रही है वो कम से कम इन सब चीजों को देख करके जागरूक तो है कि मुझे कैरियर में कुछ करना है, तभी वो 20 साल में 22 साल में चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, जैसे जो आपने बताया टूर का कि आपने 23 विकेट लिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक आपसे जानकारी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको इसके बारे में नहीं पता। आपने स्कूल से पास मतलब खेलना स्टार्ट किया क्रिकेट, उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जाते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब स्कूल वाले कनेक्टिंग करते हैं वहां से या वो टीम्स कहीं, क्योंकि इसमें तो मेरे हिसाब से कहीं स्कूल का भी रोल हो जाता होगा ना? स्कूल वालों का ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, अपने स्टेट का वो लगता है, ट्रायल होता है, ओपन ट्रायल, उसमें कोई भी जा सकता है, तो सर वगैरह भेजते हैं एकेडमी के बच्चों को। नहीं, लेकिन इसमें स्कूल का ये रोल तो रहता होगा ना कि जैसे अगर किसी स्कूल वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी कहाँ से आएगी कि आप भाई, जैसे मैं अगर आपकी बात करूं, आपको पता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे वहां जाना है, बताया तो स्कूल नहीं होगा। श्रावण सर ने। हाँ, अब यहाँ पर कोच का मैन आ गया ना, तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये सब चीजें आप जैसे अभी स्कूलों में औरों में सुनते हैं, तो आपको कितने % स्कूल्स में लगता है कि ये सारी चीजें हैं कि जहां पर इन सब चीजों को देखा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, स्टेट लेवल पे कैसे लेकर के जाया जाए? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा रोल जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके कोच, आपके टीचर या आपके स्कूल का आ जाता है। सबसे बड़ा रोल तो कोच का आता है, क्योंकि कोच ही बताएगा कि तुम्हें यहाँ ट्रायल है, तुझे जाना है, वही बच्चे भेजते हैं, वही कोचेस का एक बड़ा रोल है। तो आपने जिससे ये ट्रायल लिया था, मतलब पूरी ट्रेनिंग की है, जो सरवन सर आप बार बार नाम ले रहे हैं, ये किस नाम से है इनकी एकेडमी? ये है रोहतक रोड जिमखाना। अच्छा, RRG। तो जैसे आपको फिर इन्होंने बताया तो डिस्ट्रिक्ट भेज दिया? हाँ, स्टेट का ट्रायल हुआ था, डिस्ट्रिक्ट नहीं होता लड़कियों में। अच्छा, लड़कियों में डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं है, सीधे स्टेट का ट्रायल हुआ है आपका? अच्छा, हाँ, सीधा स्टेट होता है। सीधा स्टेट का ट्रायल फर्स्ट बार में ही आप क्लियर कर गए थे? हाँ।
पहली फर्स्ट चांस में ही? पहले साल में कितनी एज थी उस समय? 14 14 साल के आसपास। उसके बाद फिर स्टेट से? फिर स्टेट में परफॉर्म करते हैं तो ऊपर लेवल लगता है, जैसे हो गया अंडर 23, लड़कियों का अंडर 23 होते हैं। फिर अंडर 23 में अच्छा किया। अंडर 14 के बाद सीधे अंडर 23 आ जाता है? अंडर 19 होता है लड़कियों में, 14 नहीं था उस टाइम, जिस टाइम मैंने खेला था। अच्छा, आप उस समय थे 14 के, लेकिन अंडर 19 में थे? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर अंडर 19 खेल रहे थे। फिर आपने दिया अंडर 23। लेकिन अंडर 23 के लिए तो आपकी एज 19 प्लस हुई होगी? नहीं। अच्छा, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता? कोई कुछ नहीं होता। हम तो ऐसा ही सोचते थे कि भाई अगर 23 है और 19 के बाद अगर आप 19 प्लस हो गए तभी उधर जाओगे। अच्छा, तो फिर 23 में आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो ये ऑल ओवर इंडिया होती है? नहीं, दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली का अंडर 19 और दिल्ली का अंडर 23। इसके बाद फिर लगा सीनियर। ठीक है। रणजी ट्रॉफी। ठीक है। फिर लगा ये रणजी भी दो तरीके की होती है, एक शायद स्टेट की अलग रणजी होती है और एक वैसी रणजी अलग, या सिंगल ही होती है? सिंगल ही होती है, स्टेट की होती है। अच्छा, स्टेट की ही होती है? हाँ, जैसे अलग अलग स्टेट होगा तो अलग अलग रणजी, उन सबकी रणजी ट्रॉफी की डील होगी। ठीक है। फिर रणजी ट्रॉफी लगा। फिर रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया तो वो लगा, क्या नाम है, एनसीए। फिर एनसीए में अच्छा किया तो प्रेसिडेंट 11 लगा। प्रेसिडेंट नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एनसीए का मतलब होगा। ठीक है। वहाँ अच्छा किया तो प्रेसिडेंट 11 लगा। प्रेसिडेंट 11 में अच्छा किया तो इंडिया ए लगा। इंडिया ए में अच्छा किया तो इंडिया लगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मतलब 14 साल में आपने सबसे पहली जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टेट लेवल की, वो 14 इयर्स में की थी, और इंटरनेशनल पहुंचते पहुंचते आपको 6 साल लगे उसमें। अब बात करते हैं कुछ रैपिड फायर राउंड्स की। नॉर्मली हमारी जो आज की स्क्रिप्ट थी वो पूरी हो चुकी है। इसमें मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से, मैं दो खिलाड़ियों के, दो प्लेयर्स के नाम लूंगा आपके सामने, आपको उनमें से एक यस करना है, एक हटाना है। जो पिछला यस होगा उसके बाद फिर मैं एक और नया जोड़ दूंगा, ऐसे करके इसको हम पूरा करेंगे। आपके हिसाब से इंडिया के बेस्ट बैट्समैन कौन है? सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली? सचिन। सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग? सचिन। सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा? सचिन। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? विराट कोहली। चलिए, फाइनली यहाँ जो विनर रहे वो विराट कोहली रहे। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपके हिसाब से इंडियन मेंस टीम के बेस्ट गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले या हरभजन सिंह? अनिल कुंबले या रविचंद्रन अश्विन? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले या जहीर खान? अनिल कुंबले या जसप्रीत बुमराह? चलिए, यहाँ फाइनली विनर शुरू से और एंड तक अनिल कुंबले ही रहे। बहुत बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके हिसाब से इंडियन मेंस टीम के अब तक के सबसे अच्छे कप्तान कौन रहे हैं? कपिल देव या सौरव गांगुली? कपिल देव। कपिल देव या विराट कोहली? कपिल देव। कपिल देव या महेंद्र सिंह धोनी? एमएस धोनी। चलो, चेंज हो गए। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा? एमएस धोनी। चलिए, यहाँ पर भी फाइनली विनर जो रहते हैं वो धोनी रहते हैं। वैसे तो हम सबके ही विनर धोनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं पर्सनली भी धोनी को ही रिगार्ड करता हूँ कैप्टनसी के लिए तो खास तौर से। अच्छा, एक और चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का शौक है आपको? हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों, या सिर्फ इंस्टाग्राम? तो लास्ट रील बनाई अभी हाल ही में, वो किस चीज पे बनाई आपने? रील तो मैं वही क्रिकेट के ऊपर ही बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, क्रिकेट पे ही है। हाँ, एंड कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, देना चाहें? पेरेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पड़ेगा। आप सपोर्ट करोगे तो वो आगे खेलेंगे, बिना आपके सपोर्ट के वो खेल नहीं पाएंगे। उनको आप लोगों का ही चाहिए, आप उनको सपोर्ट करो। चलिए, हार्ड वर्क करना है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको भी इंडियन टीम में शामिल होना है तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत प्रिया मिश्रा जी के साथ, जिन्होंने हमें अपने जीवन के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि प्रिया का यह सफर और उनकी मेहनत आप सभी के लिए प्रेरणा बनेगी। इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे पॉडकास्ट से, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें।
चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।